जय हिंद दोस्तों, वेलकम। ये यूनिफॉर्म, ये एनसीसी का लोगो, हम सब इससे प्यार करते हैं। फॉर एवरी स्टूडेंट एनसीसी इज़ अ ड्रीम। हम सोचते हैं कि यहाँ सिर्फ देश प्रेम है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, मेरिट है, लेकिन क्या ये पूरा सच है? आज हम उस अनस्पोकन रियलिटी की बात करेंगे जो कैडेट्स कैंप में या कॉलेज में फेस करते हैं, जब आपका पैशन और मेहनत दोनों सवाल के घेरे में आ जाते हैं। हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की, भाईबंदी की और उस करप्शन की जो इस पवित्र ऑर्गेनाइजेशन को अंदर से खोखला कर रही है। सबसे पहले भाईबंदी या सिफारिश। दिस इज़ द बिगेस्ट फियर फॉर एनी जेन्युइन कैडेट। आप कितना भी हार्डवर्क कर लो, चाहे दिन रात ड्रिल प्रैक्टिस करो, लेकिन अगर आपका कनेक्शन किसी बड़े ऑफिसर या एएनओ से नहीं है तो चांसेस कम है कि आपका सिलेक्शन हो। चाहे वो सिलेक्शन हो आरडीसी के लिए, टीएससी कैंप के लिए या लीडरशिप पोस्ट के लिए। वो पोस्ट या कैंप सिर्फ उस कैडेट को मिलती है जिसके अंकल या पापा की सिफारिश आई हो या जो लोकल पॉलिटिशियन के घर से हो। मेरिट, अरे वो तो बस फॉर्मेलिटी रह जाती है। जो डिज़र्विंग है वो डीमोटिवेटेड होकर कॉर्नर में खड़ा रहता है। ये इनजस्टिस का सिस्टम कैडेट्स को क्या सिखाता है कि इंडिया में मेहनत से ज़्यादा कनेक्शन ज़रूरी है। एनसीसी जैसी डिसिप्लिन वाली जगह पर जब पार्शियलिटी होती है तो दिल टूट जाता है। अब आते हैं उस डार्केस्ट पार्ट पर, करप्शन। हर लेवल पर तो नहीं, पर कई जगह इसकी गंदगी दिखती है। यूनिफॉर्म्स बटालियन से आती हैं, पर कैडेट्स को खुद मार्केट से ख़रीदनी पड़ती है। रिफ्रेशमेंट्स में फूड क्वालिटी, फंड्स कितने का आता है और खाना कितना बकवास मिलता है, बजट से कितना पैसा निकाला जाता है और एक्चुअली खर्चा कितना होता है, इसका हिसाब कोई नहीं मांगता। ये गंदगी, ये रॉट धीरे धीरे फैल रही है और हम सब चुप हैं। लेकिन इस डार्क रियलिटी का सबसे ज़्यादा दर्दनाक हिस्सा क्या है? जब ये सिस्टम कैडेट्स को आपस में ही दुश्मन बना देता है। जब रैंक्स और कैंप्स की कंपटीशन इतनी विशियस हो जाती है कि बड़ी ही बड़ी को धोखा देने लगता है। हम सब ने देखा है जब आपके बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ आपने खून पसीना बहाया है, वही आपकी कंप्लेंट सीनियर को करता है ताकि आपका नाम कट होकर आपकी जगह उसे मिल जाए। जब लीडरशिप पोस्ट के लिए टीम वर्क ख़त्म हो जाता है और सिर्फ बैक स्टैबिंग शुरू हो जाती है। एनसीसी हमें यूनिटी और भाईचारा सिखाता है, लेकिन पावर और रिकग्निशन की भूख इस इनजस्टिस सिस्टम की वजह से कैडेट को इतना डेस्परेट कर देती है कि वो अपने दोस्तों को भी बिट्रे करने लग जाता है। टीम वर्क की जगह सेल्फिशनेस आ जाती है और ये बिट्रेयल उस मेडल से ज़्यादा भारी पड़ता है। एक और रियलिटी है पावर का नशा। सीनियर कैडेट्स जिनको रोल मॉडल बनना चाहिए, वो अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हैं। फिजिकल पनिशमेंट जो ट्रेनिंग के नाम पर अब्यूज़ बन जाता है। रगड़ा ऑन मिस्टेक्स इज़ एक्सेप्टेबल, बट फॉर फन दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हरासमेंट और रैगिंग के इंसिडेंट्स जिनको डिसिप्लिन बोलकर इग्नोर कर दिया जाता है। जब रिस्पेक्ट फियर में बदल जाती है तो कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं, ट्रॉमा बनता है। सीनियरिटी की आड़ में ईगो और डोमिनेंस की कल्चर चल पड़ती है, जिसे ऑफिसर्स भी नज़रअंदाज कर देते हैं अननेसेसरी हैजल से बचने के लिए। दोस्तों, मेरा मोटिव एनसीसी को बदनाम करना नहीं है। आई रिस्पेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, बट अगर बॉडी में गंदगी लगी है तो उसे साफ करना पड़ेगा। ये सच सुनाना ज़रूरी है उन थाउजेंड्स ऑफ डिजर्विंग कैडेट्स के लिए जिनका सपना और दिल इन इश्यूज़ की वजह से टूट जाता है। सॉल्यूशन हमें क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंसी, सिलेक्शन से लेकर बजट तक सब क्लियर होना चाहिए। ज़ीरो टॉलरेंस, भाईबंदी, करप्शन और पीयर बिट्रेयल के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस। सेफ रिड्रेसल, एक एनोनिमस प्लेटफॉर्म जहां कैडेट्स फियरलेसली अपनी कंप्लेन डाल सकते। एनसीसी सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं है, ये नेशंस फ्यूचर है और फ्यूचर की बुनियाद ईमानदारी और इंसाफ पर होनी चाहिए, सिफारिश पर नहीं। अगर आप मेरी बातों से अग्री करते हैं तो लाइक करो, शेयर करो। टुगेदर वी कैन पुश फॉर अ बेटर एनसीसी। जय हिंद।